Assalamualaikum. My name is Tuba. I'm working here in Standard Chartered Bank. I was working in Pakistan, same for the bank, and then I moved internally in UAE. Bank ने बुला लिया, to be honest. कोई plan नहीं था यहाँ में आने का. Yes, I am Memon, belongs to Memon community. काम करना है. जब वर्क ने बताया कि ऐसा कोई platform आने वाला है, तो yes, I'll be honest, मैं investor के लिए आई हूँ because I have ideas. तो I'll be very honest. मैं बहुत सच, मैं हमेशा से आकर लड़ती हूँ इन लोगों से कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो this is not my first time. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप अभी जो बात हुई तो वो तो मुझे लगता है इस तरह की बात हो गई कि अभी जो हम लोगों को जो सुन रहे हैं आप सब, यानी आप सब लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इस तरह की बात मेरी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है आप लोगों में भी इन्वेस्ट करने वाले हों, तो ये दो तरफा बात है कि हमारा मकसद ये कहने का है कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि अपनी कम्युनिटी को हम किसी भी सूरत में फ़ायदा किस तरह पहुंचा सकते हैं। और जब से मुझे भी काफ़ी साल हो गए, मैंने एक चीज़ नोट की, हम पाकिस्तानी कौम जो भी हैं एज ए नेशन, हम लोग यूनाइटेड नहीं है। यूनाइटेड नहीं है उसकी वजह यही है कि हम इस तरह के इवेंट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से मिले, अभी जितने लोग हैं यहाँ पर सब ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा है, मैंने तो तकरीबन ज़्यादातर सब फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन आप सब प्रैक्टिकली हैं और काम भी कर रहे हैं, फिर भी हमको नहीं पता इतना बिजनेस होने के बाद भी। तो यही सबसे बड़ी नाकामी है। तो हमको सबसे पहले ये हाईलाइट करना चाहिए कि हम इतना पीछे क्यों रह गए। दूसरी कम्युनिटियाँ बहुत आगे हो गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी आवाज़ कभी लेकर नहीं जा रहे, यानी जो भी यहाँ की हुकूमत है, यहाँ की गवर्नमेंट है, उनसे बात नहीं की जाती। कभी हमारे वीज़ा बंद हो जाते हैं, हमको पता नहीं क्यों बंद हो गए। कभी हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हमको पता नहीं है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हमारे साथ ये हुआ है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, लेकिन हमारे यहाँ किसी को पता नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी हमारे में क्या है कि हम खुद ज़्यादा अपनी बुराइयाँ करते हैं। बाकी आप कहीं भी अगर देखें कि पाकिस्तान की बुराई अगर आपको कोई करता हुआ नजर आएगा आपके साथ, वो पाकिस्तानी होगा। दूसरा तो कोई इतनी हिम्मत भी नहीं करेगा हमारे सामने हमारे मुल्क के बारे में बोलेगा। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोग खुद अपने आप को डैमेज करते जा रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया मुझे कि पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल यहाँ पर है 20-25 साल से, लेकिन मैंने कभी इनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखी, इनको कभी यूनाइटेड नहीं करते हुए देखा कि अपनी कम्युनिटी को नहीं बेनिफिट नहीं है। और मकसद कहने का है कि एक मखसूस तबके को बुलाए हैं, एक 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 हम अपने करीब के दोस्तों को बुला लिया या करीब के लोगों को जिनका सबका बिजनेस एक जैसा है और सब कुछ एक जैसी है, तो फिर कैसे फीडबैक मिलेगा। आज का दौर इतना एडवांस हो गया है कि हम अगर ये सोच के चल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ मेरे जैसा ज़हीन नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है। आप अगर मैं सोचूं कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे जो सुन रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, पहले तो हमें ये सोच बनानी पड़ेगी कि हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हमसे ज़्यादा ज़हीन लोग हैं। इसीलिए फिर हम उनसे बात भी ऐसी करेंगे और उसकी बात को भी गौर से सुनेंगे। हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे से इतनी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हवाले बिजनेस के। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तकरीबन जो इंफॉर्मेशन आ रही है 85 करोड़ जॉब खत्म हो जाएंगी, लेकिन 1 अरब जॉब और आ जाएंगी। इसका मतलब दौर चेंज हो गया। अब हमको उस तरफ जाना है कि आने वाली सोच बनानी, आने वाले किस तरह काम कर रहे हैं। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं या बाद में जो हमसे जुड़े होंगे, तो वक्त हमको उस पर देना है कि उनके पास आइडियाज क्या हैं। हम दूसरों के आइडियाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज का दौर सिर्फ आइडियाज पे है। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप आम लोगों से कोई 1 रुपया लेता है, लेकिन अरबों रुपये कमा रहा है एक आइडियाज। फेसबुक, तो मकसद कहने का ये जो आज के लोग हैं जो इस दौर में हैं, इन सबके पास आइडियाज हैं। और जिनके पास आइडियाज हैं मुझे लगता है वो इन्वेस्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारी बदकिस्मती हम लोग उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मेरे पास इतने बेहिसाब इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा बहुत है, काम क्या करना है पता नहीं है, पता ही नहीं है। 1 प्लॉट लेकर रख लिया, 2 प्लॉट लेकर रख दिया, 10-10 प्लॉट रख लिया, कुछ आता नहीं है। पूरा दिन पूरी रात जागते हैं, रात को सोते हैं। प्लॉट जहां उन्होंने समझो 100 करोड़ की जगह ली थी, 3 साल बाद वो 200 करोड़ की हो गई। उनको कुछ आता नहीं है, पैसा बढ़ता जाता। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से इन्वेस्टर हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनको आइडिया नहीं है, इसलिए वो जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिटी को फायदा, इंसानियत को फायदा नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूँ, अगर आप किसी को पहुंचाना चाह रहे हो तो उसको रोजगार दे दें, इससे बड़ा फायदा नहीं है। और जब तक हम रोजगार नहीं देंगे अपने मुल्क में या कहीं भी,
तो आप सोच लें, अगर रोजगार नहीं है तो कभी अमन भी नहीं आएगा। तो अभी हमारा मकसद यही है इस बार कि हम इन्वेस्टर को और जिनके पास आइडियाज है उनके साथ एक गैदरिंग करें, उनको सबको कनेक्ट करें, और उनके साथ अब रहा सवाल कि 65%, 70% ये अपनी जगह एक सोच है, लेकिन मैं इसको इस तरह मानता हूं कि ये डिसाइड वही इन्वेस्टर करेगा कि मुझे कितना परसेंट उसके साथ रहकर चलना है। हो सकता है 100% करने वाला भी हो, जो बोले कि मैं 100, आपका आइडियाज ऐसा हो कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपसे कुछ मांगने की, वो तो आप लोग किस तरह उसको बयान करोगे। जिनको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो मुझे लगता है वो एक इन्वेस्टर का और एक जिसके पास इन्वेस्ट जिसको चाहिए, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बस अगर वो 100% भी देना चाहे तो 100%, वो 50-50 करना चाहिए, वो उनका है। लेकिन तरीकेकार यही होना चाहिए कि आप जिसको भी इन्वेस्ट चाहिए वो किस तरह से चाहिए और किस तरह से वो उसका रिटर्न करेगा वो जाने, उसको ये। हाँ, बार बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर के ऊपर भरोसा हो। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिनके पास आइडियाज हैं या जिनको इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको वो समझें कि हर चीज में वो है। कितने इन्वेस्टर भी सही नहीं होते, उनके साथ भी डील नहीं हो सकती, पैसा बहुत है लेकिन लोग उनके साथ काम करना नहीं चाहते। तो ये मतलब कहने का है मेरा कि जो इन्वेस्टर है और जो जिसके पास जिसको इन्वेस्ट चाहिए, ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन हमारा काम ये होगा कि हम आप लोगों को बैठा देंगे, एक दूसरे इन दोनों की हम इंक्वायरी करके सामने रख सकते हैं। इन्वेस्टर के बारे में हम आपको राय देंगे कि इसका ये बिहेवियर है, ये है, और इसी तरह जिसको इन्वेस्ट चाहिए उसके बारे में। ये हमारा काम है और आप लोगों के ताउन की जरूरत है। और फिर इसके अलावा मैंने अभी चीज की कि हमसे ज्यादा आप लोग ज़हीन हो, तो आप अपनी सजेशन हमको आज यहाँ दें कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसको जो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप है, इसको किस तरह लेकर चलना है।